हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा हो। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा विज्ञान का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपका भी एग्जाम है 21 फरवरी का बिहार बोर्ड का, यानी कि आज एग्जाम है आपका बिहार बोर्ड का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जब विज्ञान का जो प्रश्न है वो 100% आपको आज देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम पेपर में। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ आपको आंसर देखना है, सिर्फ आपको आंसर देखना है और क्लास को आप क्या करना है, क्लास में जाके रंग देना है। आपको लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, यह एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा एग्जाम में कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है, ठीक है। एक का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग दो का प्रश्न। देखिए दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है? होमोग्लोबिन होता है। होमोग्लोबिन के साथ साथ आरबीसी भी होता है, ठीक है। क्या होता है? आरबीसी भी होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, तीन का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, ठीक है। तीन का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग चार का प्रश्न। ये चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ओजोन का आणविक सूत्र है। तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है, ठीक है। चार का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग पाँच का प्रश्न। ठीक है, आपको भी साथ में आंसर देते रहना। देखिए पाँच का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है आपका यहाँ पे पीला होता है, ठीक है। पाँच का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग छः का प्रश्न। ठीक है, छः का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जो है ना जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में, ठीक है। छः का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग सात का प्रश्न। देखिए सात का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी है, ठीक है। सात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग आठ का प्रश्न। आठ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम जो है ना वसा पर क्रिया करता है, वो एंजाइम कौन सा? लाइपेज है, ठीक है। आठ का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नौ का प्रश्न। नौ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो नौ का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग दस का प्रश्न। दस का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है, ठीक है। 10 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में जो है ना घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो 11 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत हीटर के तार का कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ के अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? यहाँ पे कोयला हो जाएगा, ठीक है। 13 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 14 का प्रश्न है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर का, ठीक है। 14 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है आपका यहाँ पे? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो 15 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव का उद्भव हो स्थान है। तो मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? अफ्रीका, ठीक है। 16 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से क्या होगा? देखिए रेजिन भी होगा, गोंद भी होगा, टेनिन भी होगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। 17 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है बताएं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। 18 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है? दिन में होता है, ठीक है। कब होता है? दिन में होता है, सूर्य के रोशनी के उपस्थिति में होता है, ठीक है। 19 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे ईंधन है। देखिए ईंधन है, ईंधन क्या है? सीएनजी भी ईंधन होता है, एलपीजी भी। देखिए सीएनजी ईंधन है क्योंकि इससे गाड़ी चलता है। सीएनजी वाला गाड़ी आप लोग सुना होगा, ठीक है। अब देखिए एलपीजी में हम लोग खाना बनाते हैं, यह भी ईंधन है। लकड़ी पे भी क्या बनता है? खाना बनता है। इनमें यह सभी क्या है? ईंधन का है, ठीक है। 20 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? XX मिलते हैं, ठीक है। 21 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि बुझा हुआ चूना का सूत्र है, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH होल 2 होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 22 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न। ठीक है, 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक है। 23 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, वह काला प्रतीत होता है, ठीक है। कौन सा होता है, काला। देखते हैं हम लोग 24 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वह दर्पण है उत्तल, ठीक है। 25 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अगर आप तो यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा है, तो मानव मूत्र में यूरिया की कितना परसेंट होता है, 2% होता है, ठीक है। 26 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। 27 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न। देखिए 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होता है, कांच में होता है, ठीक है। तो 28 का सही ऑप्शन डी नंबर। अधिकतम पूछेगा तो निर्वात में होगा, आपको ध्यान रखना है। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। 28 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो वह धातु सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह क्या है, AU है, ठीक है। 29 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको यहाँ पे, बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दही में कौन सा अम्ल है, तो दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। 30 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। ये 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, तो किस धातु को रखते हैं, सोडियम को। सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को भी रखते हैं, आपको ध्यान रखना है। 31 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 32 का प्रश्न। 32 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है, तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। अगर समूह पूछा जाएगा आपसे तो 18 हो जाएगा, 18 वर्ग या समूह होता है, ठीक है। तो 32 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हमसे आवर्त पूछा गया। देखते हैं हम लोग 33 का प्रश्न। देखिए 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है, तो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे धातु पूछता तो पारा हो जाता, क्योंकि अधातु पूछा गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, सी हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न। 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है। 34 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न। 35 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। 35 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 36 का प्रश्न। 36 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का अच्छा चालक क्या होगा आपका यहाँ पे, चांदी होगा, ठीक है। 36 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा, छोटी आंत हो जाएगा। कौन सा आंत होगा, छोटी आंत। 37 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 ठीक है। 38 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 39 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। ये 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है, हरे पौधा में। किस समय होता है, दिन में होता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। 40 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 40 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 41 का प्रश्न। 41 का प्रश्न आपका यहाँ पे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, ठीक है। 41 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 42 का प्रश्न। 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है आपका यहाँ पे, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। सभी चीज़ क्या है, स्वपोषी के लिए आवश्यक है। स्वपोषी किसको बोलते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्वपोषी बोलते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधा क्या होता है, स्वपोषी होता है। तो 42 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 43 का प्रश्न। 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। देखिए पौधों में जो है ना भोजन किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में, ठीक है। 43 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 44 का प्रश्न। 44 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 45 का प्रश्न। 45 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ऑक्सीजन की संयोजकता है, बताएं। की होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है आपका यहाँ पे? 2 होता है, ठीक है। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 46 का। 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, सोने की परमाणु संख्या है। तो सोना का परमाणु संख्या क्या होता है? 79 होता है। कितना होता है? 79 होता है, ठीक है। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 47 का प्रश्न। ये 47 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी क्या है? निमोनिया है, ठीक है। निमोनिया होता है। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जिस भी व्यक्ति को क्या होता है? निमोनिया होता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होता है। यह अक्सर बच्चों में और बूढ़ों में होता है, आपको ध्यान रखना है। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 48 का प्रश्न। 48 का प्रश्न है यहाँ पे एड्रोजन है। एड्रोजन है, एड्रोजन क्या है? मादा हार्मोन है, ठीक है। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 49 का प्रश्न। 49 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? 1.4 kg। या ग्राम में पूछा जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे? 1400 ग्राम। क्या होगा यहाँ पे? 1400 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग 50 का प्रश्न। ये 50 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कार्बन की परमाणु संख्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होगा आपका यहाँ पे? 6 हो जाएगा। क्या होगा आपका यहाँ पे? 6, ठीक है। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह आज का अंतिम प्रश्न था, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आगे क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा। चैनल को जो सब्सक्राइब करे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।